वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल और दास एनपीएस खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा, सबसे उत्तम सेवा और सबसे कठिन सेवा। करोड़ों में कोई एक होगा जो सेवा निभा सकता है। और आज मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ वो पाल खरोच जी का है। पटियाला के पास एक गांव है जहाँ पे उनका अपना एनजीओ बना हुआ है। नाभा पंजाब डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब में आए उसको एक जो वहाँ पे थे बाबा सरवण गिरी जी, उसको रेस्क्यू करने के लिए आए। बाबा सरवण गिरी जी की जो टांग है वो टूट चुकी है, चलने फिरने से असमर्थ हैं और उनका कोई वाली वारस नहीं पूछता। एक झुग्गी बनाकर वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने 4 कुत्ते अपने साथ बांध कर रखे हुए हैं। जैसे आप थंबनेल पे देख सकते हो कि कुत्तों को बांध कर रखा हुआ है, मांग कर गुजारा करते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, कुत्तों को छोड़ते नहीं हैं। किस लिए नहीं छोड़ते कि ये सड़क पर जाएंगे, कोई गाड़ी गुड़ी के नीचे आ जाएंगे, मर जाएंगे। दिल से कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं। लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा, उनको ये तो नहीं पता था कि उनकी टांग टूटी हुई है, लेकिन लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा। कोई बाबा है, झुग्गी में रहता है और उसने 4 कुत्ते रखे हुए हैं और वो कुत्ते जो हैं उसने बांध कर रखे हुए हैं। वो ये उनको आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। तो फिर वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पूछा कि आपने कुत्तों को क्यों बांधा हुआ है। तो बाबा गिरी ने बोला कि ये सड़क पे भाग जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे 1-2 कुत्ते मर चुके हैं, तो मैं नहीं इनको मरने देना चाहता, तो इसलिए मैंने इनको बांध कर रखा है। कुत्ते भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार वाले होते हैं और इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुत्ते बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाबे के दिल में भी बहुत उनके बारे में प्यार था। आप भूखे पावे रहते होंगे, लेकिन उनको दूध पिलाते थे, फ्रूट खिलाते थे, सब कुछ उनको खिलाते थे। उनके साथ एक और झोंपड़ी थी, वहाँ पे भी एक बीबी थी, गुरविंदर कौर, उसने भी कुत्ते रखे हुए थे, बांदर भी पाले हुए थे। वो बांदरों को भी बांध कर रखती थी। और लोगों की यही शिकायत थी कि ये जो जानवर हैं इनको बांधना नहीं चाहिए, इनको फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बांधने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो जब बाबा जी ने बताया कि मेरी तो टांग टूटी हुई है, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बांध कर रखे हुए हैं, लेकिन जो पाल खरोच जी हैं उन्होंने बहुत जोर लगाया कि ये इन कुत्तों को छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वहाँ पे काफ़ी लोग, भीड़ भी इकट्ठी हो गई। भीड़ ने भी बोला कि ये कुत्ते सड़क पे आकर मर जाएंगे, या कोई इसको ऐसे गांव में छोड़ा जाए जहाँ पे ये ट्रैफिक बहुत कम हो। तो ऐसा वो बाबा नहीं मानता था, कहता नहीं, मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, ये बच्चे जैसे मेरी देखभाल करते हैं, इनके साथ मेरी ज़िंदगी कट रही है, इनके साथ मैं जी रहा हूँ, ये हैं तो मेरी ज़िंदगी है, ये नहीं है तो मेरी ज़िंदगी भी जो दुभर हो जाएगी। तो पाल खरोच जी ने संगत पे छोड़ दिया कि आप लोग कैसा चाहते हो कि कुत्ते बांध कर रखे जाने चाहिए या छोड़ देने चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला ये डिसीजन बाद में होगा, लेकिन आपकी जो टांग टूटी हुई है, आपको हम लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, आपका टांग का इलाज कराते हैं, आप चलने फिरने लायक हो जाओ। उसके बाद जो कुत्तों का है वो सोचा जाएगा, इनको छोड़ना है या बांधना है। लोगों के जैसे भी कमेंट आएंगे वैसा किया जाएगा। और वहाँ पे जो साथ में एक और झुग्गी कुटिया थी जहाँ बीबी गुरिंदर को रहती थी, उसने बोला कि जब तक ये घर नहीं आते, अपनी कुटिया में वापस नहीं आते, तब तक इनके कुत्तों को मैं संभालूंगी, मैं खाना पीना पिलाऊंगी, दूध मैं दूंगी, चाहे मैं खुद भूखी रह जाऊंगी, लेकिन इनको भूखा नहीं रहने दूंगी। तो ये प्रॉमिस कर कर उनकी बाबा जी की, बाबा सरवण गिरी जी की वहाँ पे विदायगी की गई। उनको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया और बीबी ने यह भी बोला कि हम लोग इसका हालचाल पूछने के लिए भी वहाँ पे आएंगे। आइए हम अरदास करें कि जो सरवण गिरी जी हैं, जो आपको बाबा बोलते हैं, और इन बाबा जी की टांग ठीक हो जाए, और जो इनकी मानसिक स्थिति में ये फंसा हुआ है कि कुत्तों को बांध कर रखना है, ये भी निकल जाए। कुत्तों को प्यार करना अच्छी बात है,
डॉग लवर होना अच्छी बात है, एनिमल लवर होना अच्छी बात है, लेकिन उनको बांध कर रखना ये कदप अच्छी बात नहीं है। आइए हम अरदास करें कि वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं। 1-2 महीने लगेंगे, प्लास्टर लगेगा। अभी वो तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाकर देखेंगे, रजिंद्रा अस्पताल लेकर जाएंगे, वो बताएंगे इसका क्या क्या काम होना है, टांग का ऑपरेशन होना है या अकेला प्लास्टर होना है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारी अरदासें सब कुछ ठीक कर सकती हैं, क्योंकि बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। लोगों के द्वारा की हुई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमें अरदास करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे जो मैं हर वक्त बोलता हूँ, यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मनुष्यता की जो सेवा है वो सबसे उत्तम सेवा है, सबसे बढ़िया सेवा है, और हम सबको मिलकर ये सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्यता के बारे सोचता है वही इंसान भगवान के मन को भाता है। हमारे मन में दया भाव होना चाहिए, परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा हमेशा जरूरतमंदों के काम आना चाहिए। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, दीन दुखी हैं, उनको हमेशा उनके लिए हमेशा हमें खड़े होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। विकलांग तथा बीमार की यथासंभव मदद करनी चाहिए। याद रखें कि मानव ही मानव के काम आता है, मानवता ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। मानव में मानवता ना हो तो वो एक पशु के समान हो जाता है। हमें अपने अंदर मानवता जिंदा रखनी है। ये जो कुछ 10, 20, 25 नाम होंगे जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक कितनी है? हमारी इंडिया की पब्लिक देखो करोड़ों में है, और करोड़ों में असहाय लोग भी हैं। हमें भी चलता फिरता एनजीओ बनना चाहिए, चाहे हम किसी एक बंदे को संभालें। मान लो हमारे घर में 4 जी हैं, हम ये सोच रहे हैं कि 5 हैं। एक बंदे का खाना पीना रहना पहनना उसके बारे हमारे को जरूर सोचना चाहिए। अगर ऐसे हम एक एक बंदे के बारे में सोचेंगे तो कोई भी आपको सड़क पे गरीब बंदा नहीं दिखेगा, कोई झोड़ी आप झोंपड़ियाँ नहीं दिखेंगी, और गरीबी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये काम है तो कठिन, लेकिन इंसान ही कठिन काम कर सकता है, क्योंकि हम अपना परिवार चलाने के लिए भी दिन रात भागते हैं, दौड़ते हैं, कठिन काम करते हैं। तो ये एक सोशल वर्क है, ये हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन इसकी भावना हमारे अंदर कैसे आएगी सोशल वर्क करने की? हमारे अंदर इंस्पिरेशन तब आएगी अगर हम लोग जो भी ये संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओ, वहाँ पे हम विजिट करें और वहाँ जाकर लोगों को मिलें और उनको बोलें कि हम आपके परिवार के मेंबर हैं, हम आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पे जाकर आप तन मन और धन के साथ सेवा करें। अब किसी भी संस्था में जाते हो, क्योंकि लंगर बहुत ज़रूरी है। अगर खाना पीना नहीं होगा तो कोई बंदा सर्वाइव नहीं हो सकता। लंगर खाना सबसे पहले ज़रूरी है। आप खाने के लिए वहाँ पे राशन लेकर जा सकते हो, जैसे कि आटा लेकर जा सकते हो। 4-4.5 रुपये किलो का 10 किलो का आटे की थैली आ जाती है। आप 10 किलो 20 किलो 50 किलो क्विंटल जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो ले जाइए, या फिर दालें ले जाइए, या फिर सब्जी ले जाइए, या फिर आलू प्याज का कट्टा ले जाइए, या फिर अदरक और लहसुन 2-2 3-3 किलो ले जाइए, चाय पत्ती ले जाइए, घी ले जाइए, चीनी ले जाइए, फ्रूट ले जाइए। तो ऐसा आप सेवा कर सकते हो। और संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर बने। जब आप रजिस्टर्ड मेंबर बन जाओगे तो संस्था आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देगी, और आप हर महीने अपना जो दसवंत होता है वो आप उसमें डाल सकते हो। आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से। थैंक यू वेरी मच।